भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को दिए गए महत्वपूर्ण उपदेश, मनुष्य योनि प्राप्ति की दुर्लभता का वर्णन, मनुष्य शरीर प्राप्त कर आत्म कल्याण के लिए सचेष्ट रहना, संसार की दुख रूपता तथा अनित्यता और ईश्वर की नित्यता का वर्णन, काल के द्वारा सभी के विनाश का प्रतिपादन, सत्संग और विवेक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, तत्व ज्ञान रूपी मोक्ष प्राप्ति के उपाय, गरुड़ पुराण की वक्कृति, श्रोत्री परंपरा तथा गरुड़ पुराण का महात्म्य। गरुड़ ने कहा, हे दया के सागर, अज्ञान के कारण ही जीव की उत्पत्ति इस संसार में होती है। इस बात को मैंने सुन लिया। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनाना चाहता हूँ। हे देव देवेश, शरणागत वत्सल प्रभो, सभी प्रकार के दुखों से मलिन बनाए गए इस दुस्सर असार संसार में नाना प्रकार के शरीर में प्रविष्ट जीवों की अनंत राशियां हैं। वे इसी संसार में जन्म लेती हैं और इसी में मर जाती हैं, किंतु उनका अंत नहीं होता है। वे सदैव दुख से व्याकुल ही रहती हैं। यहाँ कहीं कोई भी सुखी नहीं है। हे मोक्षदाता स्वामीन, वे किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं, उसको आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षर्य, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो उसको सुनने मात्र से ही मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे मैं कह रहा हूँ, तुम सुनो। हे खगेश, इस जगत से परे पर ब्रह्म स्वरूप निर्वयम सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश निर्मल अद्वय तत्व स्वयं प्रकाश आदि अंत से रहित विकार शून्य परात्पर निर्गुण और सच्चिदानंद शिव हैं। उसी के अंश ये जीव हैं जो अनादि अविद्या से वैसे ही आच्छादित हैं जैसे अग्नि में उसके अंश विस्फुलिंग स्थित हैं। अनादि कर्मों के प्रभाव से प्राप्त शरीर आदि नाना उपाधियों में होने के कारण परस्पर भिन्न भिन्न हो गए हैं। सुख दुख प्रदान करने वाले पुण्य और पापों का उनके ऊपर निर्णय है। उसी कर्म के अनुसार उन्हें जाति देह आयु तथा भोग की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म या लिंग शरीर के बने रहने पर पुनः पुनः जन्म मरण की परंपरा चलती रहती है। अस्थावर कृमि पक्षी पशु मनुष्य धार्मिक देवता और मुमुक्ष यथाक्रम 4 प्रकार के शरीरों को धारण करके हजारों बार उनका परित्याग करते हैं। यदि पुण्य कर्म के प्रभाव से उनमें से किसी को मानव योनि मिल जाए तो उसे ज्ञानी बनकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। 84 लाख योनियों में स्थित जीवात्माओं को बिना मानव योनि मिले तत्व ज्ञान का लाभ नहीं मिल सकता है। इस मृत्यु लोक में हजार ही नहीं करोड़ों बार जन्म लेने पर भी जीव को कदाचित ही संचित पुण्य के प्रभाव से मानव योनि मिलती है। यह मानव योनि मोक्ष की सीढ़ी के समान है। इस दुर्लभ योनि को प्राप्त कर जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं करता है, उससे बढ़कर पापी इस जगत में दूसरा कौन हो सकता है। अन्य योनियों से भिन्न सुंदर सुंदर इंद्रियों वाले इस जन्म का लाभ लेकर जो मनुष्य आत्महित का ज्ञान नहीं रखता है, वह ब्रह्मघाती है। किसी का भी पुरुषार्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। अतः शरीर रूपी धन की रक्षा करते हुए पुण्य कर्म करना चाहिए। आत्मा सभी का पात्र है, इसलिए उसकी रक्षा में मनुष्य सर्वदा संलग्न रहे। जो व्यक्ति आजीवन इस आत्मा की रक्षा में प्रयत्नशील रहता है, वह जीवित रहते हुए भी अपना कल्याण देखता है। मनुष्य को ग्राम क्षेत्र धन घर शुभाशुभ कर्म और शरीर बार बार नहीं प्राप्त होता है। विद्वान लोग सदैव शरीर की रक्षा के उपाय में लगे रहते हैं। कुष्ठ आदि महाभयंकर रोगों से ग्रस्त होने पर भी मनुष्य उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए और ज्ञान की रक्षा ध्यान योग के लिए तथा ध्यान योग की रक्षा तत्काल मुक्ति प्राप्ति के लिए होती है। यदि आत्मा ही अहितकारी कार्यों से अपने को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता है, तो अन्य दूसरा कौन ऐसा हितकारी होगा जो आत्मा को सुख प्रदान करेगा। यही इसी लोक में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं की गई तो औषधि विहीन देश में जाकर रोगी उससे मुक्ति का क्या उपाय करेगा।
बुढ़ापा तो बाघिन के समान है। जिस प्रकार से फूटे हुए घड़े का जल धीरे धीरे बह जाता है, उसी प्रकार आयु भी क्षीण होती रहती है। शरीर में विद्यमान रोग शत्रु के सदृश कष्ट देते हैं। इसीलिए कल्याण इसी में है कि इन सभी से मुक्ति प्राप्त करने का सत प्रयास किया जाए। जब तक शरीर में किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, तब तक विपत्तियां सामने नहीं आती हैं, और जब तक शरीर की इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ती हैं, तब तक ही आत्म कल्याण का प्रयास हो सकता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है, तब तक ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सम्यक प्रयत्न किया जा सकता है। कोषागार में आग लग जाने पर मूर्ख कुआं खोदता है, ऐसे प्रयत्न से क्या लाभ। मनुष्य नाना प्रकार के सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने से समय को नहीं जान पाता है। वह दुख सुख तथा आत्महित को भी नहीं जानता है। पैदा होने वालों को, रोगियों को, मरने वालों को, आपत्तिग्रस्त को और दुखी लोगों को देखकर भी मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पीकर नहीं डरता। संपदाएं स्वप्न के समान हैं, यौवन पुष्प के सदृश है, आयु चंचल बिजली के तुल्य नष्ट प्राय है। ऐसा जानकर भी जिसको धैर्य हो सकता है, 100 वर्ष का जीवन अत्यल्प है, वह भी निद्रा तथा आलस्य में आधा चला जाता है। तदंतर बाल्यावस्था, रोग, वृद्धावस्था एवं अन्यान्य दुखों में व्यतीत हो गया, और जो थोड़ा बचा वह भी निष्फल हो जाता है। जिस कार्य को तुरंत आरंभ कर देना चाहिए, उसके संदर्भ में जो उद्योगहीन होकर बैठा है, जहाँ जागते रहना चाहिए वहाँ जो सोता रहे, तथा भय के स्थान पर जो आश्वस्त होकर रहता है, ऐसा वह कौन मनुष्य है जो मारा नहीं जाता। जल के फेन के समान इस शरीर को आक्रमण करके जीव स्थित है। यहाँ जिन प्रिय वस्तुओं के साथ सन्निवास है, वे अनित्य हैं। अतः जीव कैसे निर्भय होकर नितांत अनित्य शरीर, भोग और पुत्र कलत्रादि के साथ रहता है। जो अहित में हित, अनिश्चिति में निश्चित और अनर्थ में अर्थ को विशेष रूप से जानने वाला है, वह व्यक्ति अपने मुख्य प्रयोजन को नहीं जानता। जो देखते हुए भी गिर जाता है, जो सुनते हुए भी सद्ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता है, जो सद्ग्रंथों को पढ़ते हुए भी उसे नहीं समझ पाता है, वह देव माया से विमोहित है। काल के इस गहरे महासागर में यह संपूर्ण जगत डूबता उतराता रहता है। मृत्यु, रोग और बुढ़ापा रूपी ग्राहों से जकड़े जाने पर भी किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो पाता है। मनुष्य के लिए प्रति क्षण भय है। समय बीत रहा है, किंतु वह उसी प्रकार दिखाई नहीं देता है जैसे जल में पड़ा हुआ कच्चा घड़ा गलता हुआ दिखाई नहीं देता। कदाचित वायु को बांध कर रखा जा सकता है, आकाश का खंडन हो सकता है, तरंगों को किसी सूत्रादि में पिरोया जा सकता है, किंतु आयु में विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिसके प्रभाव से पृथ्वी दहकती है, सुमेरु पर्वत विशीर्ण हो जाता है तथा सागर का जल सूख जाता है, फिर इस शरीर के संबंध में तो बात ही क्या। पुत्र मेरा है, स्त्री मेरी है, धन मेरा है, बंधु बांधव मेरे हैं। इस प्रकार में मैं चिल्लाते हुए बकरे की भांति काल रूपी भेड़िया बलात् मनुष्य को मार डालता है। यह मैंने किया है, यह मुझे करना है, यह किया गया है या नहीं किया गया है, इस प्रकार की भावना से युक्त मनुष्य को मृत्यु अपने वश में कर लेती है। कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। जो दोपहर के बाद करना है, उसको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य हो गया है अथवा नहीं हुआ है, इसकी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। वृद्धावस्था पथ प्रदर्शक है, अत्यंत भयंकर रोग सैनिक है, मृत्यु शत्रु है। ऐसी विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ मनुष्य अपने रक्षक भगवान विष्णु को क्यों नहीं देखता है। तृष्णा रूपी सुई से छिद्रित, विषय रूपी घृत में डूबे, राग द्वेष रूपी अग्नि की आंच में पकाए गए मानव को मृत्यु खा लेती है। बालक, युवा, वृद्ध और गर्भ में स्थित सभी प्राणियों को मृत्यु अपने में समाहित कर लेती है। ऐसा है यह जगत। यह जीव अपने शरीर को भी छोड़कर यमलोक चला जाता है, तो भला स्त्री, माता, पिता और पुत्रादि का जो संबंध है, वह किस कारण से प्रेरित होकर बनाया गया है। संसार दुख का मूल है, वह किसका होकर रहा है, अर्थात इसकी ओर जिसका मन अधिक रम गया है वही दुखित है। जिसने इस सांसारिक व्याह मोह का परित्याग कर दिया है वह सुखी है। उसके अतिरिक्त कहीं पर भी अन्य कोई दूसरा सुखी नहीं है।
यह जगत सभी दुखों का जनक, समस्त आपदाओं का घर तथा सब प्रकार के पापों का आश्रय है। अतः क्षण भर में ही मनुष्य को इसका त्याग कर देना चाहिए। लौह और काष्ठ के जाल में फंसा हुआ पुरुष मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र एवं स्त्री के मोह जाल में फंसा हुआ वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य मन को प्रिय लगने वाले जितने पदार्थ से अपना संबंध स्थापित करता जाता है, उतनी शोक की कीलें उसके हृदय में चुभती जाती हैं। विषय का आहार करने वाले देह स्थित तथा सभी प्रकार के अशेष सामर्थ्य से वंचित कर देने वाले जिन इंद्रिय रूपी चोरों के द्वारा लोग विनष्ट हो रहे हैं, हाय, यह बड़े कष्ट की बात है। जैसे मांस के लोभ में फंसी हुई मछली बंसी के कांटे को नहीं देखती है, वैसे ही सुख के लालच में फंसा हुआ शरीर यम की बाधा को नहीं देखता है। हे खगेश, अपने हित अहित को न जानते हुए जो नित्य कुपथगामी हैं, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना है, वे मनुष्य नारकीय प्राणी हैं। निद्रा, भय, मैथुन तथा आहार की अभिलाषा सभी प्राणियों में समान रूप से रहती है। उनमें ज्ञानी को मनुष्य और अज्ञानी को पशु माना गया है। मूर्ख व्यक्ति प्रातः काल में मल मूत्र, दोपहर में भूख प्यास तथा रात में मैथुन और निद्रा से पीड़ित रहते हैं। बड़े दुख की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी प्राणी अपने शरीर, धन एवं स्त्री आदि में अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अतः व्यक्ति को उनकी ओर बढ़ी हुई अपनी आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। यदि आसक्ति छोड़ी न जा सकती हो तो महापुरुषों के साथ उस आसक्ति को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रूपी व्याधि को औषधि सज्जन पुरुष ही देते हैं। सत्संग और विवेक ये दो प्राणी के मल रहित स्वस्थ दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं है, वह मनुष्य अंधा है। वह कुमार्ग पर कैसे नहीं जाएगा, अर्थात वह अवश्य ही कुमार्गगामी होगा। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले सभी मानव दूसरे के धर्म को नहीं जानते हैं, किंतु वे दंभ के वशीभूत हो जाए तो अपना ही नाश करते हैं। व्रतचार्य में लगे हुए प्रयासरत कुछ लोगों से क्या बनेगा, क्योंकि अज्ञान से स्वयं अपने आत्म तत्व को ढके हुए लोग प्रचारक बनकर देश देशांतर में विचरण करते हैं। नाम मात्र से स्वयं संतुष्ट कर्म कांड में लगे हुए मनुष्य तथा मंत्रोच्चारण एवं होमादि से युक्त याज्ञिक यज्ञ विस्तार के द्वारा भ्रमित हैं। मेरी माया से विमोहित मूढ़ लोग शरीर को सुखा देने वाले एक भक्त तथा उपवासवादी नियमों से अपने पुण्य रूप अदृश्य की कामना करते हैं। शरीर की ताड़ना मात्र से अज्ञानी जन क्या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या वामी को पीटने से महाविषधरधारी सर्प मर सकता है? यह कदापि संभव नहीं है। जटाओं के भार और मृग चर्म से युक्त वेश धारण करने वाले दाम्भिक ज्ञानियों की भांति इस संसार में भ्रमण करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। लौकिक सुख में आसक्त मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ऐसा कहने वाले कर्म तथा ब्रह्म इन दोनों से भ्रष्ट दंभी एवं ढोंगी व्यक्ति का अंत्यज्य के समान परित्याग कर देना चाहिए। घर को वन के समान मानकर निर्वस्त्र और लज्जा रहित जो साधु गए गधे अन्य पशुओं की भांति इस जगत में घूमते रहते हैं, क्या वे विरक्त होते हैं? कदापि नहीं। यदि मिट्टी, भस्म तथा धूल का लेप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है, तो क्या मिट्टी और भस्म में ही नित्य रहने वाला कुत्ता मुक्त नहीं हो जाएगा? वनवासी ताप, सजन, घास, फूस, पत्ता तथा जल का ही सेवन करते हैं। क्या इन्हीं के समान वन में रहने वाले सियार, चूहे और मृगादि जीव जंतु तपस्वी हो सकते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पवित्रतम नदियों में रहने वाले मेढक या मछली आदि प्रमुख जलचर प्राणी योगी हो सकते हैं? कबूतर, शीलाहार और चातक पक्षी कभी भी पृथ्वी का जल नहीं पीते हैं। क्या उनका व्रती होना संभव है? अतः ये नित्यादि कर्म लोक रंजन के कारक हैं। हे खगेश्वर, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है। हे खगेश्वर, षड दर्शन रूपी महाकूप में पशु के समान गिरे हुए मनुष्य पाश से नियंत्रित पशु की भांति परमार्थ को नहीं जानते। वेद शास्त्रादि के महासमुद्र में इधर उधर से अनुमान लगाने वाले इस षड दर्शन रूपी तरंग से ग्रस्त होकर कुतर्की बन जाते हैं।
जो वेद आगम और पुराण का ज्ञाता परमार्थ को नहीं जानता है, उस कपटी का सब कथन कौवे के काँव काँव ही है। यह ज्ञान है, यह जानने के योग्य है। इसी चिंता से भली भांति बेचैन तथा परमार्थ तत्व से दूर प्राणी दिन रात शास्त्र का अध्ययन करता है। वाक्य ही छंद है और उस छंद से गुम्फित काव्यों में अलंकार सुशोभित होता है। इस चिंता से दुखित मूर्ख व्यक्ति अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। उस परम तत्व का अन्य ही अर्थ है, किंतु लोग उसका दूसरा अर्थ लगाकर दुखित होते हैं। शास्त्रों का सद्भाव कुछ और ही है, किंतु वे उसकी व्याख्या उससे भिन्न ही करते हैं। उपदेशादि से रहित कुछ अहंकारी व्यक्ति उन्मनी भाव की बात कहते हैं, किंतु स्वयं उसका अनुभव नहीं करते हैं। वे वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं और परस्पर उसको जानने का प्रयास करते हैं, किंतु जैसे कलछी पाक का रसास्वाद नहीं कर पाती है, वैसे ही वे परम तत्व हुई नहीं जान पाते हैं। सिर पुष्पों को ढोता है, परंतु उसकी सुगंध का अनुभव नासिका ही करती है। बहुत से लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, किंतु उनके भाव को समझने वाला दुर्लभ है। अपने ही भीतर विद्यमान उस परम तत्व को न पहचानकर मूर्ख प्राणी शास्त्रों में वैसे ही व्याकुल रहता है, जैसे कछार में आए हुए बकरी या भेड़ के बच्चों को एक गोप कुएं में खोजता है। सांसारिक मोह को विनष्ट करने में शब्द ज्ञान समर्थ नहीं है, क्योंकि दीपक की वार्ता से कभी अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है। बुद्धि रहित व्यक्ति का पढ़ना वैसे ही है जैसे अंधे के हाथ में दर्पण हो। अतः प्रज्ञावान पुरुषों के द्वारा अधित शास्त्र तत्व ज्ञान का लक्षण है। यह ज्ञान है, यह जानने के योग्य है। ऐसे विचारों में फंसा हुआ मनुष्य जब कुछ जानने की इच्छा करता है, किंतु 1000 दिव्य वर्षों तक पढ़ने पर भी वह शास्त्रों का अंत नहीं समझ पाता है। शास्त्रों अनेक हैं, किंतु आयु बहुत ही कम है और उसमें भी करोड़ों विघ्न बाधाएं हैं। इसलिए जल में मिले हुए क्षीर को जैसे हंस ग्रहण कर लेता है, वैसे ही उनके सार तत्वों को ग्रहण करना चाहिए। हे ताक्षर्य, वेद शास्त्रों का अभ्यास करके जो बुद्धिमान व्यक्ति उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको उन सभी का परित्याग उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार एक धान्यार्थी पुरुष धान ग्रहण कर लेता है और पुआल को फेंक देता है। जैसे अमृत के पान से संतृप्त प्राणी का भोजन से कोई सरोकार नहीं रह जाता है, वैसे ही तत्व को जानने वाले विद्वान का शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। हे विनातमज, वेदाध्ययन से मुक्ति संभव नहीं है और न तो शास्त्रों को पढ़ने से वह प्राप्त हो सकती है। वह कैवल्य ज्ञान के ही सुलभ है, किसी अन्य साधन से नहीं। आश्रय उस मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है, दर्शन भी उसी की प्राप्ति के कारण नहीं है। वैसे ही सभी कर्मों को उसका कारण नहीं मानना चाहिए, उसका कारण ज्ञान है। मुक्ति देने वाले गुरु की एक वाणी है, अन्य सभी विद्याएं विडंबना करने वाली हैं। 1000 शास्त्रों का भार सिर पर होने पर भी प्राणी को जो संजीवन देने वाला वह परम तत्व अकेला ही है। सभी प्रकार की क्रियाओं से रहित वह अद्वैत शिव तत्व कहा गया है। उसको गुरु के मुख से प्राप्त करना चाहिए। वह करोड़ों आगम शास्त्रों का अध्ययन करने से मिलने वाला नहीं है। ज्ञान 2 प्रकार का कहा जाता है, एक है शास्त्र कथित ज्ञान और दूसरा है विवेक से प्राप्त हुआ ज्ञान। इसमें शब्द ही ब्रह्म है, ऐसा आगम शास्त्र कहते हैं। वह परम तत्व ही ब्रह्म है, ऐसा विवेकी जन कहते हैं। कुछ लोग अद्वैत को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और कुछ लोग द्वैत को चाहते हैं, किंतु वे सभी यह नहीं जानते हैं कि वह परम तत्व समभाव वाला है, वह दैतादैत से रहित है। बंधन और मोक्ष के लिए इस संसार में 2 ही पद हैं, एक पद है यह मेरा है और दूसरा पद है यह मेरा नहीं है। यह मेरा है, इस ज्ञान से वह बंध जाता है, और यह मेरा नहीं है, इस ज्ञान से वह मुक्त हो जाता है। जो कर्म इस जीवात्मा को बंधन में नहीं ले जाता है वही सत्कर्म है। जो प्राणी को मुक्ति प्रदान करने में समर्थवदी है वही विद्या है। इसके अतिरिक्त दूसरा कर्म तो परिश्रम करने के लिए होता है और दूसरी विद्या कैलायन पुण्य को प्रदर्शित करने के लिए होती है। जब तक प्राणियों को कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जब तक उनमें सांसारिक वासना विद्यमान है और जब तक उनकी इंद्रियों में चंचलता रहती है, तब तक उन्हें परम तत्व का ज्ञान कहाँ हो सकता है।
जब तक व्यक्ति में शरीर का अभिमान है, जब तक उसमें ममता है, जब तक उस प्राणी में प्रयत्न की क्षमता रहती है, जब तक उसमें संकल्प तथा कल्पना करने की शक्ति है, जब तक उसके मन में स्थिरता नहीं है, जब तक वह शास्त्र चिंतन नहीं करता है एवं जब तक उस पर गुरु की दया नहीं होती है, तब तक उसको परम तत्व कथा कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तभी तक ही तप, व्रत, तीर्थ, जप तथा होमादि कृत्य एवं वेद शास्त्र तथा आगम की कथा है। जब तक व्यक्ति उस परमार्थ तत्व को नहीं जान जाता है। हे ताक्षर्य, यदि व्यक्ति अपना मोह चाहता हो तो वह सभी अवस्थाओं में प्रयत्न पूर्वक सदैव तत्वनिष्ठ होकर रहे। दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापों से संतप्त प्राणी को धर्म और ज्ञान जिसका पुष्प है, स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। अतः श्री गुरुदेव के मुख से प्राप्त ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए। ऐसा करने से जीव इस दुर्धर्ष संसार के बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, उस तत्वज्ञ का अंतिम कृत्य सुनो, जिसके द्वारा ब्रह्मपद या निर्वाण नाम वाला मोक्ष प्राप्त होता है। अब मैं उसे कहूंगा। अंत समय आ जाने पर पुरुष भय रहित होकर असंग रूपी शस्त्र से देहादि की आसक्ति को काट दे। घर से सन्यासी बनकर निकला धीरवान पुरुष पवित्र तीर्थ में जाकर उसके जल में स्नान करे। तदंतर वहीं पर एकांत देश में किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमि में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए तथा एकाग्रचित होकर गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा उस परम शुद्ध ब्रह्माक्षर का ध्यान करे। ब्रह्म के बीज मंत्र को बिना भुलाए वह अपनी श्वास को रोककर मन को वश में करे। मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी सारथी द्वारा सांसारिक विषयों से उसका नियंत्रण करे। अन्य कर्मों से मन को रोककर बुद्धि के द्वारा शुभ कर्म में मन को लगाए। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, परम पद मैं हूँ। इस प्रकार की समीक्षा करके आत्मा को निष्कल आत्मा में प्रविष्ट करना चाहिए। जो मनुष्य ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का जप करता है वह अपने शरीर का परित्याग कर परम पद प्राप्त करता है। जहाँ ज्ञान वैराग्य से रहित अहंकारी प्राणी नहीं जाते हैं, वहीं सुधीजन जाते हैं। उनके विषय में अब तुम्हें बताता हूँ। मान मोह से रहित, आसक्ति दोष से परे, नित्य अध्यात्म चिंतन में दत्तचित, सांसारिक समस्त कामनाओं से रहित और सुख दुख नामक द्वंद्व से मुक्त जो ज्ञानी पुरुष हैं, वे ही उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान रूपी हृदय में राग द्वेष नाम वाले मल को दूर करने वाले सत्य रूपी जल से भरे हुए मानस तीर्थ में स्नान करता है, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। प्रौढ़ वैराग्य में स्थित होकर अनन्य भाव से जो मनुष्य मेरा भजन करता है, वह पूर्ण दृष्टि वाला प्रश्नात्मा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। घर छोड़कर मरने की अभिलाषा से जो तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारका ये 7 पुरियां मोक्ष प्रदा हैं। हे ताक्षर्य, ज्ञान वैराग्य से युक्त यह सनातन मोक्ष धर्म ऐसा ही है। इसको तुम्हें सुना भी दिया है। दूसरा प्राणी भी ज्ञान वैराग्य पूर्व इसको सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। तत्वज्ञ मोक्ष प्राप्त करते हैं, धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते हैं, पापी नरक में जाते हैं। पक्षी आदि इसी संसार में अन्य योनि में प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, अपने प्रश्न के उत्तर के रूप में